तो अभी मैं इसका कलरिंग करता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ फिर से एडिट मोड में एंड जनरल पहले मैं इस पर बेस कलर एक अप्लाई कर देता हूँ। ये बेस कलर है, इसको भी सिमिलर टू मैं स्किन टोन बना देता हूँ। सब सरफेस पे मैं जाता हूँ और इसको एक स्किन बॉडी कर लेता हूँ। अब मैं इसका ड्रेस बनाता हूँ, तो उसके लिए फिर से एडिट मोड में आता हूँ। मैंने ऑन कर दिया है और अकॉर्डिंग चल, तो इसको मैं सेलेक्ट करता जाता हूँ। 1 ट्रांसमिशन मोड ऑन किया। तो दिस जो हमारा शर्ट का एरिया होता है, तो मैं कौन सा शर्ट दूं, कलर, एक और मटेरियल ऐड किया। इसको मैं कुछ फंकी टाइप बनाता हूँ, तो मैं इसको ब्लू दे देते हैं। असाइन जो रह गया उस पर असाइन कर देते हैं कलर। और मैं नीचे पैंट का कलर ब्लैक या फिर रेड कर देता हूँ। ये मटेरियल और इसको मैं कर दिया रेड। असाइन शूज को मैं ब्लैक कर देता हूँ। या शूज को सेलेक्ट और प्लस साइन, ऊपर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारा बेस कैरेक्टर रेडी हो गया है। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इन दोनों किया, इसको मैं कर देता हूँ ग्लास। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेबल हो जाता है। फिर मैं इसको फेस, अब मैं इन तीनों का एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। कंट्रोल सेलेक्ट, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी। सॉरी, मैंने एडिट मोड में कर दिया था, ये मिस्टेक हो गया मुझसे। इसको मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ। ये सॉरी, बॉडी, कंट्रोल फेस, क्लास, शिफ्ट डी,
ये हमारा डुप्लीकेट हो गया, तो मैं ओरिजिनल कैरेक्टर को हाइड कर देता हूँ और मैं इस कैरेक्टर पे हेयर्स ऐड कर देता हूँ तो एक सेपरेट कैरेक्टर बन जाएगा। ये किया, शिफ्ट डी किया, थोड़ा सा अंदर लेके एक्सट्रूड, कंट्रोल प्लस और इसको भी ब्लैक असाइन कर देते हैं कलर। ऑल टुगेदर हमारा एक सेपरेट कैरेक्टर क्रिएट हो गया है। इसको और फिर आप जैसा स्टाइलिंग आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। Extruder on local G। अब ये टोटली आपके ऊपर है, जैसा आपको डिजाइन करना है, हेयर स्टाइल बनाना है वैसा आप बनाइए। रोटेट, तो ये मैंने इनका थोड़ा सा स्टाइल इसका क्रिएट कर दिया है। एक हमारा सेकंड कैरेक्टर रेडी हो गया। इसका मैं चाहूँ तो एक ड्रेस जो है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। इस तरीके से हमारा एक सेपरेट कैरेक्टर रेडी हो चुका है। मैं इसको ग्रुपिंग कर देता हूँ इनटू 2 डिफरेंट फोल्डर। न्यू कलेक्शन 1, इसके अंदर मैं बॉडी डाल देता हूँ, फेस डाल देता हूँ और ग्लास डाल देता हूँ और एक नया बना देता हूँ मैं कलेक्शन 2। इसके अंदर मैं ये डाल देता हूँ, फेस डाल देता हूँ एंड ग्लास डाल देता हूँ। तो हमारा ये 2 कैरेक्टर रेडी हो चुका है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करता हूँ, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब G along X और अब मैं इस पर्सन को भी विजिबल कर देता हूँ। तो ये हमारा 2 डिफरेंट कैरेक्टर बन चुका है। और अपने मॉडल्स में मैं आर्मेचर ऐड करूँगा जिससे हम लोग बॉडी पार्ट्स में एनिमेशन दे सकेंगे और इसमें वेरियस एनिमेशंस भी इसमें लाएंगे। वॉकिंग एनिमेशन, रनिंग एनिमेशन, ये सारे हम लोग फॉलो करेंगे 1 बाय 1। तो फ़िलहाल मैं इस मॉडल को हाइड कर देता हूँ एंड आई मीन इंटायरली कलेक्शन 1 को मैं हाइड कर देता हूँ और कलेक्शन 2 पे ही हम काम करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, G along X, कंट्रोल Z। मैं इसको अब ग्लोबल कर देता हूँ। ओके, मैं शॉर्टकट VR ऑन कर लेता हूँ, स्क्रीन कास्ट कीज, तो कि आप इसको देख सके जो मैं कीज प्रेस कर रहा हूँ। कैमरा फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ।
then G along X, ऑलमोस्ट मैं इसको सेंटर में ले आया हूँ, G along Z। टॉप व्यू देख लेते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा बॉडी सेंटर में ही है एंड ठीक है। G along X, ओके। तो अब मैं इसका आर्मेचर ऐड करूँगा। एक मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ इन केस जैसे कि मिस हो गया, तो ये रिकवरी में एज ए गुड हमारे पास बैकअप रहेगा। तो इसके लिए इसका मेथड है, इस पे राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट हायरार्की करना है, सॉरी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा एंड शिफ्ट डी, सॉरी डुप्लीकेट कलेक्शंस। ठीक, हमारा एक डुप्लीकेट कलेक्शंस बन चुका है। जैसे कि मैं इसको यदि हाइड कर देता हूँ तो ये हमारा डुप्लीकेट कलेक्शंस है। तो हम लोग कलेक्शंस 2 पे काम करते हैं। तो फ्रंट व्यू, शिफ्ट ए, उससे पहले मैं काम करता हूँ सारे जो, चलो इसको बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग आर्मेचर ऐड करते हैं। तो शिफ्ट ए, आर्मेचर सिंगल बोन, G along Z, और ये मुझे दिखेगा नहीं, इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, व्यू पोर्ट डिस्प्ले इन फ्रंट, तो अब मुझे ये बोन दिखेगा। तो बोन को स्केल कर लेते हैं, कंट्रोल A और ट्रांसफॉर्म। अब मैं एडिट मोड में आ जाता हूँ। आई थिंक इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, ओके। देन मैं स्टिप पे सेलेक्ट करूँगा एक्सट्रूड along Z, then extrude along Z। ये नेक के लिए हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। जब भी आप सेलेक्ट करें जो बीच में पड़ता है तो हमेशा स्क्वायर सिलेक्शन करें, G along Z, इस पॉइंट पे जाते हैं। सिमिलरली टिप पे एक्सट्रूड along Z, मैं इस पे एक्सट्रूड, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड G, ओके, कंट्रोल Z, P, सेपरेट बोन, T, सेपरेट बोन, G, ये क्या प्रॉब्लम हो गया, चलिए कंट्रोल Z करते हैं। फिर से करते हैं एक्सट्रूड, सॉरी ऑल्ट भी हमें करना है, क्लियर पेरेंट, G, या फिर दूसरा भी ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल्ट पी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z, ऑल्ट, आई थिंक ऑलरेडी ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसलिए अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, रोटेट, एक्सट्रूड,
Control Z, G, A, सेवन। ये हमारा पोजीशन रॉन्ग जा रहा है, तो मैं पोजीशन इसको ठीक कर लेता हूँ। इनफैक्ट मैं ये हमारा बॉडी जो है थोड़ा पीछे रह गया है। मैं काम करता हूँ, अपने बॉडी को थोड़ा आगे कर लेता हूँ। G along Y, ओके। मेरा ओरिजिन जो है वो मेरे बोन्स के पोजीशंस आगे हैं, तो मैं काम करता हूँ, अपने बोन्स को मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ और फिर G along Y, Shift S, cursor toward origin. Once again in edit mode, G। ध्यान रखिएगा आर्म्स के बाद जहाँ बेंडिंग होना है हमें थोड़ा सा उसको बेंड रखना है बोन्स को, तो मैं भी अकॉर्डिंगली थोड़ा इस पे बेंड रखता हूँ ताकि इससे मालूम चले कि मूवमेंट इस पॉइंट पे होने हैं। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, अब आई थिंक परफेक्ट हो चुका है ये। एंड अब मैं लेग का हमें बस एक साइड का बनाना है, फिर वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है राइट साइड का भी मिरर कर लेगा, वो हम आगे देखते हैं। एक्सट्रूड, Alt P, आपको नी तक लाना है। G, थ्री साइड व्यू के लिए, एक्सट्रूड, थोड़ा मैं इसको पीछे ले जाता हूं। ये हमारा बेंडिंग पॉइंट रहेगा नी का। देन G, सॉरी साइड व्यू 3, G, देन एक्सट्रूड। अब मैं सारे बोन्स को इधर नेम इंडिकेट करता हूँ ताकि नेम भी दिखे। अब मैं सबको एक करके नाम जो है इस पे डिस्प्ले हो जाए। अब मैं F2 प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक, जैसे जनरल लैपटॉप्स में क्या होता है, जैसे मैं Asus का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो पहले फंक्शन एस्केप में मैं प्रेस करूँगा तो उसके बाद मेरा जो फंक्शंस कीज़ है वो इनेबल हो जाएगा। तो अब मैं यदि फंक्शन एस्केप करता हूँ प्रेस, तो अब जो है ये मेरा फंक्शन कीज़ इनेबल हो चुका है। मे बी शायद लैपटॉप टू लैपटॉप ही चेंज हो। तो अब मैं ये करके F2 करूँगा और उस पर नेम डालता जाऊँगा। ये मैं इसको रूट बोल देता हूँ, सॉरी रूट। स्पाइन, स्पाइन 2,
या फिर इसको मैं नेक कर सकता हूँ इंस्टेड, ज़्यादा बेटर रहेगा नेक। हेड, अपर आर्म डॉट एल, लोअर आर्म डॉट एल, हैंड डॉट एल। ठीक है, तो हमारा ये हो चुका है। अब मैं सिमिलरली इसको मैं इससे लिंक कर देता हूँ, पेरेंट कर देता हूँ, कंट्रोल पी, कीप ऑफसेट। सिमिलरली इसको भी मैं इससे पेरेंट कर देता हूँ, कंट्रोल पी, कीप ऑफसेट। सिमिलरली मैं नेमिंग कंटिन्यू रखता हूँ, अपर लेग डॉट एल, लोअर लेग डॉट एल, फुट डॉट एल। अब मुझे क्योंकि जो मूवमेंट होगा तो हमारे जो फुट हैं वो इनफैक्ट मूवमेंट डिसाइड करेगा। जनरली जो नॉर्मल कन्वेंशन में क्या होता है, जो मेन बोन है जो यहाँ से मैंने एक्सट्रूड किया है वो पेरेंट बोन रहेगा और उसके मूवमेंट चाइल्ड में कैरी होगा, मगर मुझे यहाँ पे उल्टा करना है, तो इसके लिए मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो आप जस्ट फॉलो करिए, एक्सट्रूड along y, मैं ये करता हूँ Alt P, clear parent, G along y। इस बोन पे मैं डिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स हाइड कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और ये हमारा रहेगा, इसका नाम रहेगा लेग IL डॉट पोल, सॉरी आई इनवर्स काइनेटिक्स I के पोल डॉट L। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी एक्सट्रूड करता हूँ along y, Alt P, clear parent, deform F2, IL target dot L। अब मुझे इन्वर्स काइनेटिक्स लगाना है, तो इसके लिए मुझे इस बोन पे मुझे IL लगाना है, सॉरी साइड व्यू। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पोज मोड में विथ रेस्पेक्टिव बोन सेलेक्टेड, मैं ये सेलेक्ट किया। फिर मैं इस कंस्ट्रेंट टैब पे आऊँगा, बोन कंस्ट्रेंट टैब में। आप अपनी फाइल को भी सेव करते रहिए टाइम टू टाइम, और इन्वर्स काइनेमैटिक्स में सेलेक्ट करूँगा, टारगेट आर्मेचर बोन, आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, तो IL target dot L आर्मेचर IL pole dot L। अब जैसे ही करेंगे जो है कुछ चेंजेस आ जाएगा। इसके लिए मुझे मैं पहले चेन लेंथ डालूंगा क्योंकि ये दो बोन्स को कंट्रोल करेगा, दिस सेल 2 1 and 2 1 and 2। तो इसलिए मैं जो अपर लेग है लोअर लेग है, तो मैं यहाँ पे चेन लेंथ 2 करता हूँ। पोल एंगल आई थिंक ये ठीक है हमारा फिलहाल, कभी कभार चेंज हो जाता है तो मुझे 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री सेट करना पड़ता है, मेरे सिचुएशन में करेक्ट है, तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। अब मैं देखता हूँ जा कर के अपने पोज मोड में जी, देखिए अब मैं कंट्रोल कर सक रहा हूँ थ्रू माई टारगेट।
तो ये परफेक्ट है। रोटेट, ये भी है ठीक। रोटेट along y, रोटेट along x, सब ठीक है। ये सब जब हो आप चेक कर लें तो एक बार एक करके सारे बन हो जाएगा। Alt R टू रिस्टोर नॉर्मल रोटेशन जो पहले था, Alt G तो मूवमेंट जो है वापस आ जाएगा। तो ये काम हमने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे राइट साइड करना है, पर राइट साइड का एक शॉर्टकट है। आप सारे बोन को सेलेक्ट करिए, वापस एडिट मोड में आइए, सॉरी एडिट मोड में सारे बोन सेलेक्ट करिए ए से। एक काम और कर सकते हैं, शिफ्ट एन करके व्यू एक्सेस कर दें दिस वन। और अब मैं आर्मेचर सिमेट्राइज, तो सेम बोन से है जो राइट साइड में भी हो चुका है। आप यदि चाहें चेक करना तो मैं फिर से पोज मोड में जाता हूं और इस साइड के आर्मेचर्स में करके देखता हूं। तो देखिए जैसे कि ये लग चुका है। एक मैं डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हूं, तो कंट्रोल ऑल्ट आर ऑल्ट जी, मुझे थोड़ा पोल को आगे ले जाना होगा, दोनों बोन्स को। जी अलोंग वाई थोड़ा मोड आगे ले जाता हूं। और आई थिंक शायद मैंने एक और अभी देखा यहाँ पे, ये हमारा जो है, मैं फिर से इसमें जाता हूँ अपने और मुझे लगता है रोटेट करना होगा पोल एंगल 180 डिग्री। तो ये फिर से ठीक हो गया। आई थिंक 180 नहीं है, ये 90 डिग्री है। हाँ, अब ये शेप में आ चुका है। सिमिलरली मैं इस पे भी लगा देता हूँ पोल एंगल 90, और ये भी मेरा करेक्ट हो चुका है। और मुझे एक और काम करना था, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ पोज मोड में, तो ये सामने वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है जो मुझे मगर कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इसके लिए मैं फिर से आता हूँ ओन कंस्ट्रेंट्स में, मैं रिलेशंस पे जाऊंगा। सॉरी, मैं इससे सेलेक्ट करना है मुझे, इनहेरिट रोटेशन मुझे डीसेलेक्ट करना है, एंड मैं कंस्ट्रेंट पे आऊंगा, फिर कॉपी रोटेशन, ऑब्जेक्ट आर्मेचर, वोन, फिर से IL टारगेट डॉट L, एंड ये आप देखेंगे इसे रोटेट हो चुका है। तो इसके लिए मुझे इसको लोकल एक्सेस में कर देना है, लोकल स्पेस दोनों को, तो अभी ये करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैंने सिमेट्राई से पहले किया होता तो मुझे सेम एक्सरसाइज यहाँ नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने नहीं किया था, तो इसलिए मुझे अभी करना पड़ रहा है। फिर से वंस अगेन रिलेशंस, inherit rotation deselect, then copy rotations, इसको local space, अब मैं करके देखता हूँ R, तो अब देखिए ये प्रॉपरली रोटेट जो है, Ctrl Z R G। आई थिंक जो भी डिफ़िकल्टीज हम पहले देख रहे थे ये सारे सॉर्ट हो चुके हैं, और मैं प्रॉपर उसका मूवमेंट कर सकता हूँ। फिर से वंस अगेन इन एडिट मोड, इन पोज मोड, A Alt R Alt G, जिससे मैं वापस डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ जाऊंगा। तो अब मेरा वो टाइम आ चुका है जब मुझे अब अपने बॉडी को बोन से कनेक्ट करना है। तो इसलिए मैं उससे पहले मुझे सारे जो हैं
ज्वाइन कर देना होगा, क्योंकि जो भी मॉडिफायर्स वगैरह है, अप्लाई 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 अप्लाई। अब मुझे सबको कनेक्ट कर देना है। मैं स्पेक्स को फेस से कनेक्ट कर देता हूँ, ये दोनों सेलेक्ट, कंट्रोल P यानी कंट्रोल J, या फिर इंस्टेड ऑफ कंट्रोल J मैं इसका पेरेंट कर देता हूँ, कंट्रोल P सेट पेरेंट, और ये फेस को मैं बॉडी से कंट्रोल J ज्वाइन कर देता हूँ। तब ये मेरा एक बॉडी हो चुका है। अब वो टाइम आ चुका है जब मुझे बॉडी को अपने बोन से कनेक्ट करना है। देख लेते हैं एक बार ऑल एंगल से सारा बोन्स जो है मेरे विद इन बॉडी है या नहीं, कहीं एक्सट्रूजन या मिस्टेक तो नहीं है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ये ठीक लग रहा है। अब मैं बॉडी सेलेक्ट करता हूँ, देन आर्मेचर सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी बॉडी, शिफ्ट आर्मेचर, कंट्रोल P विथ आर्मेचर डिफॉर्म के अंदर विथ ऑटोमेटिक वेट्स करता हूँ। तो अब चेक कर लेते हैं हमारा बॉडी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ऑन पोज मोड लाइब्रेरी G, हाँ, तो ये हमारा काम कर रहा है। तो हमने मॉडल तो रेडी कर लिया, मगर जो भी इश्यूज़ हैं, जो मोस्टली ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग या मॉडल बनाते समय जो डिफ़िकल्टीज़ जो आते हैं, उसको हम एक करके फेस करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक करके जो इस मॉडल में प्रॉब्लम है उसको हम फेस करते, उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैं एक बार पोज मोड में जाता हूँ, आर्मेचर सेलेक्ट करके। तो हम लोग हेड के बोन को रोटेट करते हैं। देखिए, तो एक इशू तो साफ दिख रहा है कि हमारा जो स्पेक्स है, जो हमारा गॉगल्स है, वो अलाइंड नहीं है बोन के साथ। तो ये हम इशू सॉर्ट आउट करेंगे। मैं शॉर्टकट की ऑन कर लेता हूँ, स्क्रीन कास्ट की, ताकि अब मैं जो भी प्रेस करूँगा वो आपको दिखेगा। तो मैं फिर से A प्रेस करता हूँ सारे बोन्स सेलेक्ट हो जाने के लिए, Alt R ताकि सारे रोटेशंस नॉर्मल स्टेट में आर्मेचर्स के आ जाए, सिमिलरली Alt G सारे रीसेट डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ जाए। अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और इस बार मैं अपने ग्लास को सेलेक्ट करता हूँ और इसमें कंस्ट्रेंट लगाता हूँ। तो मैं डाउन सेलेक्ट किया, चाइल्ड ऑफ, और मैं इधर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा आर्मेचर एक ऑब्जेक्ट है, बोन स्ट्रक्चर जो है विच इज़ आर्मेचर, वो हमारा उसका हम चाइल्ड बनाना चाहते हैं। तो वो स्पेसिफिक का बोन नेम जो है वो रहेगा हेड। ये हम हेड से इसको लिंक करना चाहते हैं, तो हमने हेड से इसको लिंक कर दिया। अब ये लिंक करते ही ये दिखेगा, ये आगे आ चुका है। तो इसको रिस्टोर करने का एक बहुत ही सिंपल है, इसको सेट इन्वर्स करिए। अब ये रिस्टोर हो चुका है। अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में यदि जाऊँ, आर्मेचर सेलेक्ट करके इन पोज मोड, अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। तो देखिए हमारा इन पोजीशन है गॉगल्स स्पेक्स। तो ये तो इशू हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब मैं जो पीछे में देख पा रहा हूँ, जो हमारे कुछ हेयर्स या पीछे के पोर्शन है वो अलाइंड नहीं है बोन के साथ। अब हम इसको जो है सॉर्ट आउट करेंगे यूजिंग यूज ऑफ वेट पेंट। तो मैं फिर से सेलेक्ट कंट्रोल A करता हूँ, सारे बोन सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं सॉरी Alt R Alt G ताकि नॉर्मल स्टेट में आ जाए। और अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ एंड इस बार मैं ये बॉडी सेलेक्ट करूँगा एंड फिर वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आऊँगा एंड सॉरी मैं इधर वेट पेंट कर लेता हूँ। हाँ, तो इसमें देखिएगा जो भी हाईलाइटेड है, लाइक जैसे मैंने हेड सेलेक्ट किया तो रेड पोर्शन वो इंडिकेट कर रहा है कि ये सारी जो सरफेस है वो अलाइंड है विथ हेड बोन। सिमिलरली मैं नेक करता हूँ या फिर मैं स्पाइन करता हूँ या फिर रूट करता हूँ, तो इससे ये इंडिकेट करता है
कि ये इतने पोर्शन का जो स्ट्रक्चर है वो अलाइंड है विद ये रूट बोन। और इसी में अकॉर्डिंगली मैं यदि हैंड, अपर हैंड, लोअर हैंड, रेड मीन्स सबसे मैक्सिमम उसका इम्पैक्ट है, येलो से कम, ग्रीन थोड़ा कम, एंड ब्लू मीन्स नो इम्पैक्ट। तो मैं हेड को अटैच करना चाहता हूँ। तो ये मैं देख सकता हूँ जिस पीछे है ये हमारा ब्लू आ रहा है जिसको मुझे रेड करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइज में जूम कर लेता हूँ एंड अभी मुझे यहाँ पे ऐड करना है। बहुत सारे ऑप्शंस है लाइक ऐड, सब्सट्रैक्ट। तो मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड करूँगा। मैं ब्रश साइज इधर रेडियस और इससे मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको अच्छे से रेडियस और छोटा कर देता हूँ और अच्छे से कलर करता हूँ। ये मैं ऐड कर रहा हूँ। कुछ ज़्यादा हो जाए तो हम सब स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। तो अच्छे से मैं इसको जहाँ जहाँ मुझे रेड कम दिख रहा है मैं उसे रेड कर लेता हूँ थॉरोली अच्छे से। अभी हमारा रेड हो चुका है। अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, वंस अगेन आर्मेचर सेलेक्ट करता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारा मैंने वो अप्लाई किया है कि नहीं। ओके ठीक है। तो अब मैं वापस पोज मोड में यदि आता हूँ और इस बार फिर से रोटेट करते हैं तो देखिए ये भी इशू जो है सॉर्ट हो चुका है ये वेट पेंट की मदद से। अब देखिएगा सारा जो है ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। मगर एक इसे प्रॉब्लम है, आप देखिएगा जो हेड है हमारा 360 डिग्री टर्न हो जा रहा है जो करेक्ट नहीं है, ये हमें ठीक करना है। तो मैं इसको जो है अब ये नेक्स्ट इसको इशू को सॉर्ट आउट करता हूँ। फिर से ए फॉर सारे बोन सिलेक्शन के लिए ऑल्ट आर ऑल्ट जी ताकि रीस्टेट में आ जाए। अब मैं इस पे कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ इस बोन पे ताकि इस पे रोटेशन लिमिट हो जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट किया, देन बोन कंस्ट्रेंट गया, इस पे सेलेक्ट किया एंड लिमिट रोटेशन इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं सारे एक्सेस को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ और ये हमारा मैं चाहता हूँ लोकल स्पेस में रहे ताकि जिस पोजीशन में बोन है उसी पोजीशन में जिस एंगल में हमारा कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर लोकेशन ओरिएंटेशन में इसका रोटेशन हो। और मैं y को -45 टू +45 कर देता हूँ। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ अलोंग z। तो देखिएगा एक पर्टिकुलर के बाद ये और रोटेट नहीं हो रहा है। सिमिलरली मैं इसको यदि रोटेट करता हूँ, अभी तो मैंने इसको जानबूझ के x5 पे रोटेशन फ्रीज कर रखा है क्योंकि मेरे उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, हम लोग लो पॉली बना रहे हैं। यदि आप चाहें तो इस पर भी वेरियस एंगल सेट करके आप रोटेशन लोकेशन चेक कर सकते हैं। मैंने मुझे एक डेमोन्स्ट्रेशन करना था तो मैंने एक एक्सेस पे करके दिखा दिया। अब आप इसको जो है z एक्सेस पे ये पर्टिकुलर इसी पॉइंट तक रोटेट करेगा जो आई थिंक मेरा रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है। तो कंट्रोल z करता हूँ मैं एंड फिर से a ऑल्ट आर ऑल्ट z। तो ये भी हमारा लग चुका है। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और सिमिलरली जो हमारा स्पेक्स था जिस पे हमने कंस्ट्रेंट जो ऐड किया है इसको भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब हम लोग एनिमेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा कैरेक्टर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इस पे वेरियस एनिमेशन पोजेस जो है लाइक वॉकिंग, जंपिंग, ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो टाइम लाइनर है इसको मैं ऊपर करूँगा एक मैं पोज मोड में आ जाता हूँ और राइट। तो अभी मैं सिलेक्ट ऑल एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। आई और अब मैं इसको सपोज 10 फ्रेम में
जी। ये देखिए हमारा कैरेक्टर जो है, आई थिंक स्पेक्स का इशू जो है मुझे और फिर से सॉर्ट आउट करना है, ये भी हुआ नहीं है। मैं इसको अप्लाई करके रखता हूँ टिल चाइल्ड ऑफ आर्मेचर हेड सेट इनवर्स। अब मैं वापस पोज मोड में जाता हूं। अब ये हमारा काम कर रहा है। Alt R Alt G, ये टाइमलाइनर मोड में मैं आ जाता हूं। 0 ऑब्जेक्ट मोड, दिस एंड दिस, इन दोनों सेलेक्ट करके मैं आई एक फ्रेम ऐड कर देता हूं। और अब मैं इसको सपोज 10 फ्रेम में ये जो कैरेक्टर है ये बैठ जाएगा। सपोज मैं 20 फ्रेम कर देता हूं। और अब मैं इसके पोज मोड पे जाऊंगा, G along Z, काइंड ऑफ योगिक पोस्चर एक हो जा रहा है। और अब मैं I, देखिए तो ये जो है एक पोज आ गया। फिर मैं चाहूँ तो जैसे कि ये 10 है, मैं इसको कंट्रोल C करके एस्केप शिफ्ट D हमें करना होगा। तो मैं यदि इसको शिफ्ट D करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ तो अब देखिएगा ये वापस उठेगा। ये नहीं काम हो रहा है, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें। ओके, तो मैं फिर से की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। एंड अब मैं 40 पे इसको मैं चाहता हूँ कैरेक्टर को नॉर्मल कर लूँ। तो वंस अगेन सेलेक्ट Alt R Alt G और इसको फिर से मैं की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ये एक हमारा फर्स्ट पोज जो है रेडी हो चुका है। सिमिलरली मैं 60 पोज पे मैं चाहता हूँ इस बॉडी को अब मैं जंप करूँ। तो सिंपल टेक्निक है G along Z, I, और 80 पोजीशन पे मैं चाहता हूँ वापस ये नॉर्मल में आ जाए, Z along Z। तो ये एक जंप एनिमेशन हो गया। और मैं चाहता हूँ अब ये बो करे, तो 100 करेक्ट में मैं चाहता हूँ 100 पोज मोड में इसको मैं रोटेट करता हूँ, रोटेट अलोंग X। तो ये देखिए एक काइंड ऑफ बो कर रहा है। फिर इंसर्ट की फ्रेम और 120 पोज पे मैं चाहता हूँ वापस आ जाए, तो कंट्रोल A Alt R Alt G, सॉरी A Alt R Alt G I। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम जो कैरेक्टर को बेसिकली एनिमेशन जो है हम लोग करते हैं। और अब वेरियस मोड, अब जिस मोड में चाहे उस मोड में जो है इसको कर सकते हैं। लाइक 140 पोज पे मैं रोटेट करूं, और मे बी शायद ये हैंडशेक मैं चाहता हूं वो करे रोटेट अलोंग Z। तो ये एक हैंडशेक पोज के लिए इसने आगे अपना हाथ किया। तो फिर से इंसर्ट की फ्रेम एंड 160 मोड में मैं चाहता हूँ ऑल्ट सेलेक्शन Alt R Alt G इसमें आ जाए। तो बेसिकली हमने जो है एनिमेशन जो है क्रिएट कर लिया।
ये बेसिकली हमने जो है इसका एनिमेशन क्रिएट कर चुका है। तो आप इससे प्रैक्टिस करते रहें, इसको आप और भी बहुत सारे एनिमेशन पोजेस और उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैं एडवांस वर्जन में बताऊंगा इन सब कैरेक्टर्स को कैसे आप यूनिटी मोड में ले जाके गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग आप फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए, ये प्रैक्टिस ही आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।